Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the movie called इनुयाशिकी जो कि 2018 में आई थी और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा रेग्रेट है कि इतनी बेहतरीन मूवी को मैंने लाने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। खैर, एक रीज़न मेन चैनल हितेश नागर चले जाने का भी कह सकते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शो मस्ट गो ऑन। चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, चाहे कोई भी परेशानी सामने आए, मगर आपका एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो पहले से यही मोटो है, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें टोक्यो शहर के अंदर शिफ्ट होते एक इनुयाशिकी परिवार को दिखाया जाता है। इनके जो मेन हेड होते हैं यानी कि अचीरो, उनकी एज होती है 75। इस वक्त इस नए घर को देख करके उनके बच्चे यानी कि मारी और तकेशी ज्यादा खुश नहीं थे। घर पर ऑलरेडी अचीरो ने सुशी ऑर्डर कर रखी थी, मगर फिर भी परिवार को बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना था, इसलिए वो तो घर से बाहर निकल जाते हैं और पीछे बचता है अचीरो। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख पाते हैं कि उसका परिवार उससे कुछ खासा खुश नहीं है। जिसके बाद में हमें अचीरो की लाइफ दिखाई जाती है। वो एक कंपनी में काम करता है जिसके अंदर उसने एक न्यू टेक्निक की स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाई थी। दिखने में पानी जैसी ही थी, मगर इसमें सोडियम की मात्रा भर कर थी, लेकिन अच्छी मार्केटिंग न होने की वजह से उसकी ड्रिंक चल नहीं पाती है। ऊपर से कंपनी भी घाटे में जा रही थी, तो उसे हर बार गालियां ही खाने को मिलती कि अगर हमने तुम्हें हायर ना किया होता तो हमारी कंपनी घाटे में ना जाती। रात को जब वो घर पर आ रहा था तो उसे रास्ते में कुछ गुंडे एक इंसान को परेशान करते दिखाई पड़ते हैं। पहले तो वो सोचता है कि उसे जाकर बचा ले, फिर उसे याद आता है कि वो इतना काबिल नहीं, लेकिन पीछे से खड़ी होकर उसकी बेटी ये सब कुछ देख लेती है और बेटी कह करके जाती है कि वैसे भी आप कोई सुपर हीरो है नहीं, तो फिर बनने की कोशिश भी मत करना। इन चीजों को देख करके अचीरो बहुत ही ज्यादा थका हारा महसूस कर रहा था कि तभी उसके बाहर एक कुत्ता पहुंच जाता है, जिसकी गर्दन पर ही चोट लगी थी कि मैं इसका मालिक अब इसे पाल नहीं सकता। इसका नाम है हनाको और अब आप ही इसकी देखरेख करिएगा, इसे एक अच्छे परिवार की जरूरत है। ये पढ़ करके अचीरो उसे अपने घर में जगह देना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ मैरी उसे घर में रखने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे काम पर जाने से पहले वो एक बार हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको स्टेज 3 का कैंसर है। वैसे हो सके तो अब ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिताइए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज अभी तक हमारे पास में आया नहीं है। अब इस बुरी खबर को सुनकर वो बाहर तो निकल जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फोन तो वो ऑफिस में ही भूल गया। जब वापस लेने के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही वक्त बचा है, यानी अगले 3 महीनों के अंदर अचीरो इस दुनिया को छोड़ने वाला था। अपने परिवारजनों से थोड़ा कांटेक्ट बढ़ाने के लिए वो हर किसी को फोन लगाता है, कभी अपनी वाइफ मैरी को, तो कभी अपनी बेटी मारी को, तो कभी अपने बेटे तकेची को, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद में वो घर आकर रोने लगता है और कहता है कि हनाको, सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो, काश कि मेरे घर वाले मुझे समझ पाते। लेकिन जैसा कि उसकी वाइफ ने कहा था कि ये कुत्ता घर में नहीं रह सकता, इसी वजह से अचीरो उसे छोड़ने के लिए गार्डन में चला जाता है। लेकिन तभी गार्डन में एक अनजानी सी चमकती रोशनी सामने आती है। उस रोशनी को देख करके अचीरो की आंखें मानो चुंधिया सी गई थी। इस वक्त वहां पर एक शख्स और बैठा था। देखते ही देखते वो रोशनी इतनी ज्यादा इनके सामने आ जाती है कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वैसे तो इस ब्लास्ट के वक्त वहां पर कुछ एलियंस धरती पर मौजूद हुए थे और उन्होंने इन दोनों की बॉडीज के अंदर अतरंगी ताकतें डाल करके इनकी बॉडी को बिल्कुल रीयूनाइट कर दिया था। खैर, ये तो मूवी के एंड में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि दिस इज एन एक्सप्लेनेशन वीडियो। जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे बिना चश्मे की भी सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। घर पर आने के बाद उसे बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। इस वक्त घर पर मीसू सूप बनाया गया था, लेकिन उसे ये मीसू सूप पी करके कुछ अजीब सी उल्टी आने जैसी फीलिंग आ रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए वो नल का ढेर सारा पानी पी करके सीधा अपने रूम में चला जाता है। अचानक से जब अपने शरीर को देखता है तो उसे कुछ बटन्स और कुछ उभरे हुए नए बदलाव दिखाई पड़ते हैं। हाथ को छूने पर हाथ में से एक बहुत बड़ी गन निकल जाती है और जब अपने चेहरे को छूता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से खुल जाता है, मानो कि इसकी बॉडी अब एक इंसानी शरीर से बदलकर एक रोबोटिक बॉडी में बदल गई थी। वो कुछ और जान और समझ पाता है कि तभी उसने थोड़ी देर पहले जो मीसू सूप पिया था, जिसके अंदर मशरूम और ढेर सारा सोडियम था, वो अचानक से गन की मदद से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी वाइफ अंदर आती है और कहती है कि क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना। जिसके बाद में सीन यहाँ मैरी पर शिफ्ट होता है। उसकी क्लासरूम में हम उसी लड़के हीरो शिशिगामी को देख पाते हैं, जो कि एक रात पहले अंकल जी के साथ में पार्क में मौजूद था। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद में हीरो अपने दोस्त एंडो के घर पहुंचता है। इस वक्त एंडो अपना गेम खेल रहा था। हीरो कहता है कि क्या हम कॉमिक्स पढ़े, क्या हम कोई गेम खेले, मगर एंडो उसकी
बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। तब जाकर के हीरो कहता है कि क्या तुम कुछ मैजिकल देखना चाहते हो, और वो उसे बैल्कनी में लाकर अपनी हैंड की पोजीशन को गन पॉइंट करते हुए एक चिड़िया को उड़ा डालता है। एंडो ये देख करके बहुत खुश होता है, कहता है कि यार तू तो सुपर हीरो बन गया है। जहां पर हीरो कहता है कि क्या कुछ और हीरोगिरी दिखाऊं। जिसके बाद में वो एक पार्किंग लॉट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कारों को चलाना, आगे से पीछे लेना, पीछे से दाएं मोड़ देना और फिर दाएं से बाएं घुसेड़ देना, ये सब कुछ हीरो के अंदर इनबिल्ट हो गया था। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को अपने काबू में कर लेना। और अब वो एंडो को अपना पूरा शरीर दिखाता है और बताता है कि एक रात पहले हुए हादसे ने मुझे इंसान से शक्तिमान बना दिया। मीनवाइल सीन अचीरो पर शिफ्ट होता है। उसके बॉस जो कि उसे गालियां बकते ही रहते थे और कहते हैं कि अगर इसी तरीके से तुम्हारा काम चलता रहा तो मैं तुम्हें पीआई पे लिस्ट में डाल दूंगा। जहां पर अचीरो कहता है कि मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मुझे घर की ईएमआईज भी भरनी है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। जहां पर उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे इंसान होने पर मुझे शर्म आती है। बेचारा थका मारा अचीरो वहां से बाहर निकल आता है। सोचता है कि उसकी जिंदगी किस काम की जब वो किसी की मदद ही ना कर पाए। कि तभी उसे रोड पर एक कबूतर अधमरी हालत में दिखाई पड़ता है। वो उसे उठाता है कि तभी उसकी इंटरनल बॉडी उस कबूतर को रिपेयर करने लगती है और देखते ही देखते वो कबूतर पूरी तरीके से ठीक होकर हवा में उड़ जाता है। अचीरो को ये देख करके बहुत खुशी होती है कि आखिर वो किसी की मदद तो कर पाया। तभी उसके सिक्स सेंस पास ही मौजूदा हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की और उन मददगारों की आवाजें सुनने लगते हैं जिन्हें की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक माँ डॉक्टर से कह रही थी कि मेरा बच्चा सिर्फ 10 साल का है, उसने तो अभी तक जिंदगी देखी भी नहीं, क्या आप कुछ कर नहीं सकते, उसे 4th स्टेज कैंसर है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर तो सिर्फ सिंपैथी दे रहा था और कहता है कि हमारे पास इतने कोई हाईली इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम आपके बेटे की जान बचा सकें, मगर पीछे अचीरो जाकर के उस छोटे से लड़के को पूरी तरीके से एनालाइज करके उसकी बॉडी में से सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक थिंग्स को निकाल करके उसे पूरी तरीके से रिपेयर कर देता है। लड़का उठ खड़ा होता है और अंकल को थैंक यू बोलता है। तब तक उसकी माँ और डॉक्टर भी अंदर आ जाते हैं। वो तो अंकल जी को डांटने लगते हैं, लेकिन अंकल बिना किसी पैसों के, बिना किसी वाहवाही के वहां से बस उस बच्चे की मदद करके निकल जाते हैं। इस बात से वो बहुत खुश थे कि कम से कम वो आज किसी की मदद तो कर पाए। क्या पता शायद आज के दिन वो और भी लोगों की जानें बचा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। वहीं स्कूल के अंदर हम एंडो को देख पाते हैं, जहां पर बाकी के बच्चे उसे पैसे लेकर के परेशान किया करते थे, मगर इस बार हीरो उसके साथ में था। वो दुश्मनों की चड्डी बड्डी फाड़ देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी आज के बाद एंडो को परेशान किया तो मैं उसके एंडो फोड़ दूंगा। ये बात सुन के तो सबकी गैंडो फट जाती है। जिसके बाद में जब वो नीचे आने लगता है तो शियोन नाम की एक लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि वैसे शिशिगामी, मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ती हूँ, मगर शायद तुम मुझे ज्यादा जानते नहीं हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हीरो कहता है कि ठीक है, बात सुनकर के अच्छा लगा, चलो कभी किसी और दिन मिलेंगे। इसी वक्त उसकी माँ को उसके पास में कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिल क्यों नहीं आते। अब यहाँ पर अगर हीरो की फैमिली के बारे में बताऊं तो वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ में अलग सेपरेटली रहता है और उसके पिता ने एक दूसरी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करके अपना एक नया घर बसा लिया होता है। तो आज रात वो इन्हीं के घर पर डिनर के लिए गया था। वहां पर उनकी फैमिली को हंसता खेलता देख करके हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हीरो के मन में तो सिर्फ यही बात थी कि अगर मेरे पिता चाहते तो हमारी फैमिली भी इस तरीके से हंस खेल करके खुश रह सकती थी, मगर तुमने दूसरी फैमिली को चूज किया। हीरो को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वहीं पर बैंग कर दे, लेकिन बच्चों को छोटा देख करके और अपने पिता से पुराना नाता देखते हुए वो अपने पिता को जान से नहीं मारता। इसी वक्त उसे घर से बाहर निकल करके एक दूसरे परिवार की भी खिलखिलाती आवाजें आ रही थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए उनके घर में पहुंच करके एक एक को शूट कर देता है। दूर खड़े अचीरो को ये सारी आवाजें सुनाई पड़ती है कि किसी को मदद की जरूरत है। हालांकि वो भाग करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन गुस्से में आया हीरो उसे भी शूट कर देता है। नेक्स्ट डे बात टीवी में भी पहुंच जाती है कि हीरो नाम के एक लड़के ने चियाडा नाम की फैमिली को जान से मार दिया है। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, वो तो सिर्फ एक आम लड़का है, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा। अपनी सुप्रीम पावर्स की मदद से हीरो ने मोबाइल के अंदर अमाउंट को 10 गुना बढ़ा दिया था और पैसा निकाल करके वो एंडो को दे देता है और कहता है कि अब अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो उनके मुंह पे मार देना। एंडो को ये सारी चीजें बड़ी ही खतरनाक लग रही थी कि पहले पैसा निकाल लेना, फिर किसी की जान ले लेना, लोगों को इस तरीके से परेशान करना। हीरो अब तुम बदल चुके हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्या तुम कभी मुझे भी जान से मार दोगे। जिस पर हीरो बताता ही नहीं, तू मेरा दोस्त है, हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, मैं तुझे कभी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एंडो को उससे डर लगने लगा था और वो अब उसकी दोस्ती छोड़ करके चला जाता है। घर आने पर हीरो की मॉम यूको उसे बताती है कि मेरे पास अब समय बहुत कम बचा है, मुझे भी कैंसर है और अगले महीने शायद मैं यहाँ पर जिंदा रहूं भी या ना रहूं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताओ और अब से तुम्हारे कॉलेज का खर्चा भी वही देखेंगे। इस छोटे से घर को अब गुड बाय बोलने का वक्त आने वाला है बेटे। जहाँ पर हीरो कहता है कि नहीं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है, और वो उन्हें गले लग करके उनकी बीमारी ठीक कर डालता है। मीनवाइल हम अचीरो को देख पाते हैं जो कि जॉब के बाद में घर पर आया होता है। उसका पूरा परिवार उसे कोसने लगता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पूछता। माँ कहती है कि घर की ईएमआई भरनी है, बेटा कहता है कि
मुझसे बच्चे स्कूल में पैसे मांगते रहते हैं। वहीं पर मारी कहती है कि आप एक लूजर के अलावा कुछ नहीं है, मुझे तो मेरे कॉलेज करना भी नहीं है, क्या पता कॉलेज में पढ़ लिख करके आपकी जैसी लूजर बन जाऊं। इन सारी बातों को सुनकर के अचीरो और ज्यादा टूट गया था। वो रात को अकेला बैठ करके रो रहा था। तभी उसे बाहर हनागो की आवाज आती है। वो उसे प्यार करने के लिए बाहर आता है और सोचता है कि क्या मैं कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। तभी उसे शहर में कुछ अनहोनी घटनाओं की आवाज आने लगती है। कोई लड़का बैठ करके बोल रहा था कि उसे मुझे रोकना ही पड़ेगा, वो अब और ज्यादा खून खराबा नहीं कर सकता। तो इन बातों को सुनकर के सीधा अचीरो पहुंच पड़ता है उसी गार्डन में जहां पर वो एक दिन पहले मौजूद था। इस वक्त उस सीट पर हीरो की जगह एंडो बैठा हुआ था। एंडो जो कि मन में सिर्फ ये बोल रहा था कि काश मैं इस खून खराबे को रोक पाता। तो यहाँ पर अचीरो कहता है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। जो शख्स अपनी सुपर पावर्स के साथ में बाकी लोगों की जाने ले रहा है, वो एक दिन पहले मेरे साथ इसी सीट पर यहीं बैठा था। एक अनजानी सी रोशनी अंतरिक्ष से आई और हम दोनों के शरीर बदल गए। जिस पर एंडो का कहना था कि हीरो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके पास में न जाने कितनी पावर्स हैं, क्या पता आप उसका मुकाबला कर भी पाए या नहीं। इसके लिए पहले मुझे आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और अब जैसा कि एंडो को कॉमिक्स पढ़ना और गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो उन्हीं की ही प्रैक्टिसेस के साथ में अचीरो को ट्रेन करने लगता है, जैसे कि उंगली के साथ बैंग बैंग करना। वही नेक्स्ट डे हम यूको और हीरो को देख पाते हैं। डॉक्टर साहब का कहना था कि वैसे तो आपको स्टेज 4 कैंसर था, मगर आज आपकी रिपोर्ट्स देखने पर पता चलता है कि आपकी सारी परेशानियां तो खत्म हो गई है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि आखिर एक ही दिन में आप ठीक कैसे हो गई। इन बातों को सुनकर के यूको बहुत ज्यादा खुश होती है। वहां रास्ते से जब आ रहे थे तब यूको कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ पर हीरो भी कहता है कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहता हूँ। आप चाहती थी ना कि मैं पेरिस में जाऊं, तो क्यों ना हम दोनों साथ में पेरिस में चले, वहां पर हम हमारी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच पुलिस वाले परसों रात के हुए हादसे पर हीरो को पकड़ने के लिए पहुंच गए थे। अब वो अपनी माँ के सामने तो अपनी शक्तियां यूज कर नहीं सकता था, इसलिए पहले तो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। एंड देन जब अकेला मौका पाता है तो हर किसी को गोलियों से भून डालता है। ये सारी की सारी न्यूज अब तो टीवी पर आने लग गई थी और अब तो ये बात उसकी पूरी क्लासरूम और इसी के साथ पूरे शहर के अंदर फैल गई थी कि हीरो शिशिगामी, जो कि एक पढ़ने लिखने वाला अच्छा होनहार बच्चा था, उसने गुस्से में आकर पहले तो कचीदा परिवार को मारा और फिर 3 पुलिस वालों को घायल करके यहाँ से भाग गया है। अगर आप में से किसी को भी उसकी कोई भी खबर मिले तो हमें जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ एंडो के साथ में अचीरो की प्रैक्टिस चल रही थी। वो प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा थक गया था। इनकी बॉडी की एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ये लोग थक जाते हैं तो पानी ढेर सारा पीते हैं। अचीरो को लगता है कि क्यों ना मेरी एनर्जी ड्रिंक ट्राई करके देखूं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक के अंदर था सोडियम और जैसे ही सोडियम बॉडी के अंदर जाता है तो वो अचानक से उल्टी की तरफ बाहर निकल आता है। यानी कि इन दोनों को पता लग गया था कि इनकी बॉडी सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम यूको को देख पाते हैं जहां पर सभी न्यूज रिपोर्टर्स, बड़े बड़े चैनल्स उसकी मां को गुनहगार ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि तुमने आखिर ऐसे बेटे को पैदा ही क्यों किया, जो कि लोगों की जाने ले रहा है, पुलिस वालों को खत्म कर रहा है, देश के अंदर अशांति फैला रहा है, वो सिर्फ एक असामाजिक तत्व है और कुछ नहीं। इस बात से गुस्से में आकर घर पर आने पर यूको अपनी जान दे डालती है और लोग बड़े ही मस्ती से व्हाट्सएप और अलग अलग मैसेंजर्स पर ये कमेंट कर रहे थे कि ऐसी औरत को तो मर जाना ही था। इन बातों पर हीरो को गुस्सा आ जाता है और जितने भी लोगों ने फालतू के कमेंट करे थे, यूको हर किसी के फोन में जाकर के उन्हें शूट कर देता है। उसकी सुपर पावर उसे कहीं पर भी मौजूदा होते हुए भी किसी भी सामने वाले को स्क्रीन के थ्रू जान से मार सकती थी। यानी कि सिर्फ बैंग करने पर टीवी में देखने वाला या पीसी यूज करने वाला या फोन में देखने वाला इंसान उससे खत्म हो जाया करता था। यूको के पास अब रहने के लिए घर नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी दोस्त शियोन के घर पर रह रहा था कि तभी अचानक से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है उसे पकड़ने के लिए और वो हीरो को पकड़ने के लिए उस पर गोलीबारी करती है। लेकिन उस गोलीबारी में शियोन की दादी और शियोन खुद भी मारी जाती है। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो वहां पर मौजूदा सारे के सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार डालता है और नेक्स्ट डे आकर के ऑनलाइन एक बड़ी सी स्क्रीन के अंदर सभी लोगों को ये चेतावनी देता है कि पहले गोली मैंने नहीं चलाई थी, पहली गोली पुलिस वालों ने चलाई थी, उसके अंदर मेरी दोस्त और उसकी दादी जान से मारी गई। अगर वो गोली ना चलाते तो मैं चुपचाप सरेंडर कर देता, मगर उन्होंने ये गुनाह किया और गुनाह की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन ये शहर जो कि मेरे उस गुनाह को कभी माफ नहीं कर पाएगा, तो कैसा हो कि मैं इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को ही खत्म कर दूं। और अब वो स्क्रीन के अंदर देखकर ही सभी को बैंग बैंग करने लगता है। अब एक एक करके शहर के हजारों लोग मारे जा रहे थे। इस चीज को रोकने के लिए एचीरो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो एंडो की मदद से टीवी पर सभी को ये बताता है कि जो भी लोग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फोन हो, पीसी हो, टैबलेट हो या फिर अपना टेलीविजन, सभी चीजों को हैंड टू हैंड टर्न ऑफ कर दो, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। इस बात से बहुत सारे लोग अपने फोन को तोड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन इस बात से हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बॉडी से बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स निकाल करके पूरे शहर पर धनाधन हमले करने लग जाता है। ये हमले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि शहर की बिल्डिंग्स निस्ते नाबूद होती जा रही थी, हजारों लोग मारे जा रहे थे। इसलिए अब फाइनली अचीरो को उससे लड़ने के लिए खुद आना पड़ता है। एंड देन आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, जहां पर ये दोनों सुपर हीरो एक दूसरे के आमने सामने थे। ये दोनों उड़ते हैं, हवा में एक दूसरे को मारते हैं। खैर फाइट सीक्वेंस करीबन आधा घंटा चलता
चलता है, लेकिन हम आपका आधा घंटा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा चलती है तो ये दोनों ही थक जाते हैं। जैसे ही हीरो पानी पीने लगता है तो यहाँ पर अंकल जी उसकी बोतल को बैंग कर देते हैं और फिर खुद की पानी की बोतल से खुद पीने वाले थे, लेकिन हीरो उनकी बोतल छीन लेता है। खैर ये तो अंकल का नाटक था, क्योंकि उस बोतल में पानी नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिंक थी जिसके अंदर सोडियम भर भर के था। हालांकि उस वक्त तो हीरो को ये बात पता नहीं चलती और वो दोनों लड़ते हुए सीधा अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। और जब वो फाइनल वार अंकल जी पर करने वाला था कि तभी उसकी बंदूक से गोली ना निकलते हुए सीधा पानी निकलता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से थक हार जाती है। जहां पर अंकल जी यानी कि अचीरो मौका पाते ही हीरो को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करें, इनकी बॉडी हार मानने वाली कहां थी। ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी जिनकी एनर्जी ना कभी लो होती थी ना ही कोई चीज कभी डैमेज हुआ करती थी। और वो अगेन एक बिल्डिंग में आकर अचीरो पर जानलेवा हमला कर देता है। इस वक्त अचीरो अपनी बेटी के साथ में था और वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता था, मगर गुस्से में आया हीरो अपने आप को विलन समझ रहा था और उसे लग रहा था कि अचीरो आखिर इतना अच्छा क्यों है, उसने लोगों की जान कैसे बचा ली, पूरा शहर तो उसकी वाहवाही करेगा और मेरी बदनामी, तो क्यों ना मैं अचीरो को ही खत्म कर दूं। अब वो तो खत्म हो नहीं सकता, इसलिए अपना बदला उसकी बेटी को जान से मार करके ले लेता हूं। तो इसलिए वो उसे हवा में लटका देता है और सीधा छोड़ देता है बहुत ऊंची बिल्डिंग से। इस बात से अचीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा कि उसकी सुपर पोटेंशियल पावर अनलॉक हो जाती है और वो इतनी सुपर स्पीड में उड़ता है कि हीरो के टुकड़े कर डालता है, उसकी बॉडी को तोड़ डालता है और आसमान से कूदकर सीधा अपनी बेटी को बचा लेता है। इस बड़े हादसे के बाद में अब सब कुछ शांत हो गया था। न्यूज चैनल्स भी बताने लगते हैं कि हीरो की बॉडी अब हमें मिली नहीं, न जाने वो कहां गई, कहां पर डिस्ट्रॉय हो गई, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सब चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो गई थी। हनाको को रहने के लिए घर मिल गया था और सभी बच्चे अब अपने फादर यानी कि अचीरो की वाहवाही करने लगे थे। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि हीरो अभी भी मरा नहीं था। वो अपने दोस्त एंडो के घर पर जाकर के पूछता है कि क्या तुम अभी भी कॉमिक्स पढ़ना चाहोगे, यानी कि इसका मतलब इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा। वेल, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस तरीके की और बेहतरीन मूवीज को देखना चाहते हैं देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस खा करके बैठा हूं। इस चैनल को अगेन 2 मिलियन तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा एफर्ट लगेगा और बहुत सारे वीडियोस लगेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उन वीडियोस को देखना पसंद करेंगे तब। तो प्लीज चैनल पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, मैं अगेन इस चैनल को 2 मिलियन तक पहुंचा सकूं और रितेश नागर जो मेन चैनल खो गया है कहीं ना कहीं उसका डैमेज यहां से कंट्रोल कर पाऊं। तो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बिल्कुल दिखाते जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।